ये भी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि अगर बाहर से कोई इंडस्ट्री आती है तो हुकूमत जो है आपको मुफ्त में ज़मीन देने के लिए तैयार है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको ज़मीन देंगे, आप लोग आके सरमायाकारी करें। यही अप्रोच है किसी भी, यही अप्रोच होनी चाहिए किसी भी कामयाब मुल्क की, कि आपको किस तरीके से लोगों को अट्रैक्शन देते हैं कि लोग आएँ और आप उनको राग़िब करें कि आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। आपने वो ऐसा माहौल क्रिएट करना, और हमारे मुल्क में माशाल्लाह माहौल बहुत बेहतर है। हम अभी हुकूमत सिंध की बात करें, अभी खैरपुर स्पेशल इकनॉमिक जोन आप सबके इल्म में होगा, उसने इंटरनेशनल अवार्ड लिया है। पूरे पाकिस्तान में एक ही इकोनॉमिक जोन को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, वो आपके और हमारे खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को नेशनल अवार्ड मिला है। तो आप ये देखें कि हुकूमत सिंध की जो संजीदगी है उसकी नौयत क्या है। और ये आप फाइनेंशियल टाइम्स को पढ़ लें, आप मुख्तलिफ गैर मुल्की जरीदों को पढ़ लें कि किस तरीके से आपके इस प्रोजेक्ट को ओनरशिप दी जा रही है। मतलब पूरी दुनिया में हुकूमत सिंध जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 17 साल से जिसका ताल्लुक है, उसके उस प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया में स्पेशली देखा जा रहा है। फिर मैं आ जाऊँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप दुनिया की रैंकिंग में देखें कि पाकिस्तान का नाम आ रहा है, और पाकिस्तान का नाम किस लिए आ रहा है? हुकूमत सिंध की वजह से आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद मेरे सामने चीफ मिनिस्टर हाउस में उन्होंने एहसन इकबाल साहब को कहा कि आप सिंध हुकूमत के इस मॉडल से क्यों नहीं मुफीद होते, आप इनसे क्यों नहीं आप वो सीखते, या इनसे वो क्यों नहीं वो टिप्स लेते कि हम भी पूरे पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का वो मॉडल है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में का मॉडल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू किया, उसको भी इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन मिली। फिर मैं एक जनरली हेल्थ की बात की। हेल्थ में आपके पास जो साइबर नाइफ है, पूरी दुनिया में 11 ममालिक हैं जहाँ पे कैंसर का इलाज जो है वो साइबर नाइफ जो इनकी एक प्रोसीजर है उसके थ्रू होता है। पूरी दुनिया में 11 ममालिक हैं, उसमें से पाकिस्तान एक है, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो साइबर नाइफ का इलाज मुफ्त में कर रहा है। अगर आप अमेरिका में या कहीं और जाके करें तो आपको 50,000 से 1 लाख डॉलर भरने पड़ते हैं। आइदर यू आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, कुछ भी हो जाए, 50,000 से ज़्यादा, 50,000 या 1 लाख तक के बीच में इनके बैरियर्स हैं, उसमें आपको पे करना पड़ता है। हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और हमारे आपके कराची में, उस कराची को जिसको हम सबसे ज़्यादा बुरा भला बोलने में हम सब लोग जो है वो देरी नहीं करते, वो फ्री में चल रहा है इलाज। और वो फ्री में चल रहा है, और वो सिर्फ कराची के लोग इलाज नहीं करा रहे साइबर नाइफ में, सिर्फ सिंध के लोग नहीं करा रहे, सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं करा रहे। आप देखें बाहर से लोग आके आपके पास इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्री का इलाज है। आप देखें ईरान से कितने केसेस आए, आप देखें अफगानिस्तान से कितने केसेस आए। इसी तरीके से आपका NICVD हम तो बहुत आसानी से बोल देते हैं, उसमें कभी कभी हम कीचड़ उछाल देते हैं। ठीक है, हर जगह पर अच्छी बुराई चीज़ें होती हैं, लेकिन NICVD को किसी ने स्टडी किया? कोई NICVD के भी डॉक्टर्स का आप इंटरव्यू करके देख लें। दुनिया में जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं या जो कार्डियक सर्जन हैं या जो इस तरह के प्रोसीजर्स करते हैं, उनके लिए एक क्राइटेरिया होता है उनको एक ग्रेड में आने के लिए कि जी उन्होंने इतने प्रोसीजर्स किए हैं। हमारे NICVD के लोगों ने दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, क्योंकि हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास ये तमाम बीमारियों के इलाज हो रहे हैं मुफ्त में। और आप कितने लोग बैठे होंगे, अल्लाह सबको इन बीमारियों से बचाए। मैं भी उसका शिकार रह चुका हूँ उस बीमारी का। ये इकराम राजपूत साहब प्रेसिडेंट काटी हैदराबाद के हैं, इनके मेरे शहर हैदराबाद में मुझे सुबह को 4 बजे सीरियसली हार्ट अटैक हुआ, तो मैं भागता पहुँचा हैदराबाद के उस NICVD में, और मुझे उन्होंने जब चेक किया बोला जिसको हार्ट अटैक है। एक और मुझसे पहले क्यू में शख्स बैठा था, उनको पता था कि मैं हैदराबाद का ताल्लुक है मेरा, उनको पता है कि मैं मेंबर ऑफ असेंबली, उनको पता है मैं सीनियर मिनिस्टर हूँ। उनका जी इसको वेटिंग में रखो, पहले हम जो है दूसरे आदमी का इलाज करेंगे। वेरी गुड। तो मेरिट की भी मैंने आपको मिसाल आपको बता दूँ, सुबह के 4 बजे और फिर मेरा इलाज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं जो है वहीं से NICVD से मैंने स्टंट लगाया। तो आप ये देखें कि जी हेल्थ को किस तरह प्रायोरिटी है। लोग मिसालें देते हैं जी,
मुख्तलिफ जगहों के लोग मिसाल लेते हैं, मोहम्मद पूरे सिंध में बेशतर, मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, उस पर मैं आ रहा हूँ कि हर जगह पे हमारे पास ये फैसिलिटीज, और इस तरह फैसिलिटीज है कि सड़क पे चेस्ट पेन यूनिट के कंटेनर लगाए हुए सिंध हुकूमत ने यार, सड़क पे, कि भाई कभी किसी के लिए हॉस्पिटल दूर हो और अचानक किसी को चेस्ट पेन हो जाए तो इमीडिएट उसको कहाँ रिलीफ मिलेगा? कोरनी पे लगा हुआ है, ये मेरे दोस्त बता रहे हैं, कोरनी पे लगा हुआ है, सड़क पे कंटेनर लगा हुआ है हुकूमत ने, एयर कंडीशन कंटेनर विद द बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज। अचानक किसी को मोटरसाइकिल चलाते हुए, किसी को वॉक करते हुए, किसी को ठेला या रेडी चलाते हुए किसी को कोई पेन हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? फॉर्म कंटेनर में चला जाएगा, वहां पे लोग उसका इमीडिएट उसको रिलीफ कर पहुंचा देंगे। तो ये होनी चाहिए अप्रोच कि आपने गली गली में आपने ये कंटेनर खड़े कर दिए, जगह जगह पे चीजें खड़ी करें ताकि आप लोगों को बेहतर सहूलत दे सकें। मुकाबले देखें, पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंसान को जिंदगी में क्या प्यारी होनी चाहिए? सबसे ज्यादा मतलब ठीक है आप मोटरवे बना लें, आप कोई और स्कीम बना दें, कोई और स्कीम आप जिसको जो वो अपनी पब्लिसिटी करवा लें, लेकिन सबसे कीमती कहते हैं कि जान है तो जहान है। सबसे पहले पूरी दुनिया की प्रैक्टिस ये है कि जी सबसे पहले अगर प्रायोरिटी दी जाती है तो वो हेल्थ सेक्टर को दी जाती है। और हमारे शहर में, हमारे सूबे में, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान की सबसे बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज अगर कहीं हैं तो वो कराची में है। कराची में पहले, सूबा सिंध में है लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज कराची में है। और फिर ज़रा सिंध भर में आप देखें कि गम्बट हॉस्पिटल जो है, अगेन खैरपुर, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लंग्स का ट्रांसप्लांट, फ्री ऑफ कॉस्ट लिवर का ट्रांसप्लांट। मुझे बताएं कि इससे पहले पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के बड़े क्लेम रहे कि हमारी हुकूमतें भी रही, हमारे सब ने कुछ कुछ कर लिया, लेकिन कहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट की ये लंग्स और लिवर के ट्रांसप्लांट होते हैं? लाखों लोग जो हैं वो यहाँ पे आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ की अपने कार्डियक के लिए एनआईसीयू जाते हैं। आपकी SIUT स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, SIUT स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, फिर आपकी चिल्ड्रन हॉस्पिटल देख लें, फिर NICH देख लें। मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ में जो सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने काम किया है, इसका मुझे कोई एक मुकाबला किसी और सूबे से, किसी और जगह से मुझे बता के पता है। और मैं बता रहा हूँ कि जी हम तो इंटरनेशनल पे अब बात कर रहे हैं ना, कि जी अगर कैंसर का इलाज साइबर नाइफ के जरिए हो रहा है तो दुनिया में 11 ममालिक, लेकिन मुफ्त में सिर्फ हुकूमत एक सिंध कर रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क की अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उसमें ये सारी चीज़ें कि हमारी पहली सहूलियत हमें हेल्थ की देनी है। यस, सड़कें भी बना रहे हैं, बाकी जो प्रॉब्लम उसको भी हल करें, लेकिन सबसे पहले जब तक हम लोगों को हेल्थ की सहूलत ना दे सकें तो कैसे हो सकता है कि मतलब आम आदमी को, गरीब आदमी को, मजदूर आदमी, उसको हार्ट अटैक हो तो वो क्या किसी बड़ी हॉस्पिटल में जा सकता है कि मुझे मुफ्त में इलाज करेगा? इसको कोई पहले करता था? यहाँ पे पर्ची सिस्टम ही नहीं है NICVD में कि आपकी एडमिशन होनी ही नहीं, पर्ची का कोई है ही नहीं क्लॉज कि आपने कोई शनाख्ती कार्ड जमा करना है, बस आप इंसान हो, आ गए, बस आपका इलाज हो गया और चले जाओ, अल्लाह खैर सारा। तो ये हमेशा प्रायोरिटीज़ जो हमारी रही हैं। हमारे दोस्तों ने पॉइंट उठाए तो मैं कहा कि जी हमारा खैरपुर इकोनॉमिक जोन, लेकिन उसके बाद एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, वो है धाबेजी इकोनॉमिक जोन। धाबेजी इकोनॉमिक जोन को शायद हमने अच्छा मार्केट नहीं किया, लेकिन ये भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट इकोनॉमिक जोन है। मैं आपके इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों भाइयों के साथ बैठा हूँ तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ। द रीज़न इज कि अब IMF के बाद पाकिस्तान में मजीद इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनते, तो ये आपका इकोनॉमिक, और ये पाकिस्तान का वाहिद इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो कि आपके पोर्ट के फेस पे, उसके माउथ पिट पे बना हुआ है। तो हमारे पास हमारे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त जितनी वहाँ पे सरमाकारी करेंगे, और हम तो कहते हैं कि हम खुद भी पर्सनली मैं एक दो दफ़ा चाइना गया, अब वहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, और ये वाहिद इकोनॉमिक जोन है जो CPEC का हिस्सा भी है, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे सरमायाकारी जो है वो धाबेजी इकोनॉमिक जोन में करें। इसी तरीके से हर सेक्टर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने काम किया। शाहरा भुट्टो की बात की, स्टेट ऑफ द आर्ट जो है रोड बनाया गया। अब उसके वो पैच जो कि शुरू नहीं हुआ था अभी, बारिश में उसका हिस्सा किया, तो उस पर भी जो सोशल मीडिया पे लोगों ने
बट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड के, और उसमें बताऊँ कि सिंध हुकूमत का 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। तो उस सड़क को सिर्फ बनने तक नहीं, उसको जो भी उनका कंसेशन पीरियड है तब तक की मेंटेनेंस, रिपेयर और सारी जो वो उन्हीं कंपनीज की जिम्मेदारी होती है। तो इस यही कॉन्सेप्ट पीपल्स पार्टी का रहा है, सिंध हुकूमत का रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप काम करें। उसके अलावा BRTs की बात हुई, पहले मैं आ जाता हूँ रेड लाइन BRT पे, उस पर भी उसका मिसाल दी गई। रेड लाइन BRT में इश्यूज़ थे, इश्यूज़ BRT में नहीं थे। मैं आपको बता दूँ इश्यूज़ ये हुए, एक सिंपल बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, 2021 में उसका टेंडर हुआ था। उस वक्त के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब थे उन्होंने सारी चीज़ों को देखकर और बड़े अच्छे तरीके से टेंडर किया, शफाफ तरीके से टेंडर हुआ। उसके बाद 2022-23 के बाद आपको पता है कि इस मुल्क की इकॉनमी का क्या असर हुआ, कि आपके जो डॉलर है वो डबल हो गया, सरिया का रेट कहाँ चले गया, सीमेंट का रेट कहाँ चलेगा। वो जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने पहले वो काम लिया हुआ था उन्होंने कहा कि मैं तो इतने में पूरा नहीं कर सकता। जब टेंडर का रेट भरा था तब था सरिया का रेट 90,000, आज है 1,60,70,000, तो मैं तो उस पैसों में कर नहीं सकता। इसी तरीके से पूरी जितनी कंस्ट्रक्शन के मटीरियल है सब की उन्होंने एक क्लेम दाखिल किए। ये मैं फर्स्ट टाइम थोड़ा बता रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि सारे दोस्त देख लें। वो जो शुरू में एग्रीमेंट बना उसमें एक होता है डिस्प्यूट बोर्ड। डिस्प्यूट बोर्ड ने भी उनके जो क्लेम्स थे वो उन्होंने अप्रूव कर दिए कि ठीक है, किसी ने बोला जी 7 अरब का क्लेम है, 8 अरब का क्लेम है, तो वो अप्रूव कर दिया। किसी ने बोला जी मेरा ये मुझे नुकसान हो रहा है और जो मैं अपकमिंग जो प्रोजेक्ट करने हैं उसमें मुझे 10-12 अरब का क्लेम है, तो वो डिस्प्यूट बोर्ड ने उनके अप्रूव कर दिए। अब डिस्प्यूट बोर्ड के फैसले हमारे ऊपर बाइंडिंग थे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। मैं आज ये फर्स्ट टाइम ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जो क्योंकि ये चीज़ें लोगों को समझ में आना इंपॉर्टेंट है। अब हमने फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की, भाई अब क्या करें, तो हमने कहा जी हमें मौका दें कि हम उनसे कॉन्ट्रैक्टर से नेगोशिएशन करें। अब उसमें जिसका 7 अरब का क्लेम था उसको हाथ पांव बांध कर नेगोशिएशन करके हम लेके आए 2 अरब रुपए के क्लेम। मतलब जो हम पे बाइंडिंग थी कि हमें करना था, हम उसको नेगोशिएशन करके हम लेके आए, अभी हमें 2 अरब रुपए का क्लेम है। मैं इसके लिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को आके वो प्रोजेक्ट दिखाने के लिए तैयार हूँ, हर बिजनेस कम्युनिटी को, तमाम ट्रेडर एसोसिएशंस को। हमें पता है वहाँ पे लोगों को तकलीफें हुई हैं और हमें उसका एहसास है, आज भी तक तकलीफें हो रही हैं, हमें एहसास है। लेकिन प्रॉब्लम असल में क्या होता है मैं आपको बताऊँ, ये कॉन्ट्रैक्ट्स बनते तो हमारी जो कंपनीज होती हैं, जो कि कंसल्टेंट होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े बादशाह के नमूने से बनाते हैं। उन्होंने जी शुरू में कॉन्ट्रैक्ट का पहला क्लॉज क्या था, जो कि अब आपके पास होना है। मैं आपको ये बात तफसीलात इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास ये अब शुरू होना है कि जी काम तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक हमें राइट ऑफ वे नहीं मिलेगा। अब राइट ऑफ वे आप समझते हो कि इतना आसान है हमारे पास राइट ऑफ वे मिलना, जहाँ पे आपके पास के इलेक्ट्रिक भी मौजूद हो, जहाँ पे आपके पास वाटर बोर्ड भी मौजूद हो, आपके ड्रेनेज की लाइंस भी हों, आपके जो है स्वीट गैस की लाइंस भी हैं, आपकी ऑप्टिकल फाइबर्स भी हैं। तो मैंने पहले दिन को कहा था यार ये कोई डेजर्ट नहीं है कि जहाँ पे आपको राइट ऑफ वे यूँ मिल जाएगा, या आपको बिट्स एंड पीसेस में राइट ऑफ वे मिलते जाएंगे। क्योंकि हमें एक एक को हाथ बांध के पैसे दे के, सिर्फ रेड लाइन में हमने अरबों रुपए हुकूमत सिंध ने भरे सिर्फ आपकी जो यूटिलिटीज़ को की शिफ्टिंग के लिए। तो वही हमें प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे भी येलो लाइन में आने हैं। जो अभी तक तो हमने ब्रिज थी, जो हमने सेनेटर ताज हैदर साहब के नाम पे ब्रिज बनाई है, वो ब्रिज रेडी है, वो हम 1-2 दिन में किसी वक्त भी खोल देंगे पब्लिक के लिए। लेकिन इशू यहाँ तक तो ब्रिज तक तो ठीक। अब मुझे खुद वो रेड लाइन का तजुर्बा देख के मेरे वो कहते हैं कि दिमाग कैंटीना जो है वो कर रहे काम के जी। अब ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आना है। आपकी जो 21 किलोमीटर का पूरा पैच बनना है, ये ट्रैक बनना है, उसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगे। जहाँ तक आपका मुतालबा है जुनैद भाई कि जी हमें इसमें शामिल किया जाए, तो आप आज से शामिल हैं। मैं कल बोलता हूँ मेरा MD भी आपसे मिल लेगा, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी के पास भी आप मिल लें, वो आपको चाय भी पिलाएंगे। आपको इस कमेटी की हर मीटिंग में मैं उनको बोलता हूँ कि ऑफिशियली हर मीटिंग में मेरी तरफ से डायरेक्शन है कि यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। आपकी काटी विल बी द पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी मीटिंग रिगार्डिंग द येलो लाइन BRT। दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम नाउ एंड ऑनवर्ड्स। बट द प्रॉब्लम इज, ये प्रॉब्लम आएंगे और फिर सब वो गालियाँ भी हमने ही खानी। अब 2 तरीके ना, या तो मैं इस शहर के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट समझेंगे कोई अराउंड 700-800 रुपए की BRT बनाऊं, या मैं जो मुझे चैलेंजेस आने हैं, जो गालियां खानी है, उसको देखकर मैं पीछे हट जाऊं। दो रीजन है ना, 2 चैलेंजेस है। अब ये एक और चीज क्या होती है कि किसी अच्छाई के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। अब अगर हम पीछे हट जाए, सिर्फ बसें चलाते हैं रोड पे, तो वो भी बहुत आसान है, सस्ता है काम, उसमें तो हमें पैसे नहीं देने कि बसें खरीद के, क्यों बसें इन ट्रैक्स पे भी चलनी है BRTs पे, लेकिन बसें लेकर खरीद के चलाना नॉट बहुत बड़ा कोई तुरम खानी नहीं है हमारी।
असल बात है अब हम वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के जाएं जो आगे 200 साल तक 300 साल तक के लोग उसको यूटिलाइज करते रहें। इस शहर की जो फ्यूचर की आबादी है, जिस तरीके से इसमें एक्सपेंड हो रही है, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि हमारी हुकूमतों ने पॉपुलेशन की जो कंट्रोल पे काम नहीं किया, मैं उसको एडमिट करता हूँ। हमारी तमाम हुकूमतों ने शुरू में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब प्राइम मिनिस्टर थी, तब उस दौर में काम हुआ। उस दौर में बहुत सीरियसली जो है उस पर एफर्ट्स लिए गए और बाकायदा मिनिस्ट्रियाँ इस पॉपुलेशन की कायम हुई, बनाई गई और लोगों को अवेयरनेस दी गई। उन दिनों में आप टीवी पे इश्तिहारात भी देखते होंगे इस तरीके के। अब पता नहीं हम लोग कहाँ चले गए। हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पॉपुलेशन का, उसको हम एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। हम बाकी सारी चीज़ों पे लगे हुए हैं। तो खैर करना है, सब हुकूमतों ने करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें फ्यूचर को देखना है कि कराची की जो एक्सपेंशन फ्यूचर होनी है उसको देखते हुए हमें इस तरह की स्कीम बनानी है। जो आपका शाहराह भुट्टो है, शाहराह भुट्टो भी आपका फ्यूचर के, आज आपको इतनी ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन जब ये सारे M9 तक जाएगा तो आपको एक नया चेहरा भुट्टो को नजर आएगा। इसी तरीके से जो मलीर एक्सप्रेस वे अपना ये लिंक रोड पर पे काम जो है वो भी हुकूमत सिंध कर रही है, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट काम हो रहा है। मतलब आपकी कनेक्टिविटी को बहुत 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 बेहतर किया जा रहा है। जहाँ तक आपने बात की शहर के रोडों की, यस देयर आर चैलेंजेस। उसके लिए लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब, मेयर कराची और तमाम जितनी भी टीमें वो काम करें। अगेन वहाँ पे भी वही चैलेंजेस आते हैं, कभी जी रोड कटिंग के चैलेंजेस आते हैं, कभी कौन से चैलेंज आते हैं, लेकिन सिंसियरिटी के साथ पूरी हुकूमत काम कर रही है। हमारे शहर की आबादी इज़ नॉट नॉर्मल। 2.5 करोड़ की आबादी में दुनिया में कितने ही ममालिक हैं जो 2.5 करोड़ की आबादी से कम है। हम एक शहर की बात करें, उस शहर में जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स का भी हमारे पास चैलेंजेस हैं, जहाँ पे हमारे पास पूरी वो कहते हैं जी कराची के लिए, लोग कराची के लिए कमेंट्स देते हैं जी कराची बुरा है ये। मैं कह यार कराची अगर इतना ही बुरा है, कराची इतना ही गंदा है, तो पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार करने के लिए रोजाना कराची क्यों आते, बाकी शहरों में क्यों नहीं जाते यार? वो तो गंदा शहर है, क्यों जाते हो वहाँ पे यार? अब जब आप अगर कैलकुलेशन करें रोजाना की तादाद में हजारों लोग नॉर्थ से और अप कंट्री से कराची आते हैं रोजगार ढूंढने के लिए, तो बाकी अगर हुकूमतों ने इतने अच्छे काम कर दिए हैं, बाकी अगर सूबों में बहुत ही अच्छी उन्होंने चीज़ें कर दी हैं, तो फिर वहाँ पे लोगों को जाना चाहिए ना। फिर इतने गंदी जगह पे क्यों जा रहे हो भाई, जहाँ पे आप कहते हो ना पीने का पानी है ना कोई और चीज़ें? क्योंकि मतलब हमारे पास जितना रोज़ाना की तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो बोझ है ना, अब जो भी बाहर से आ रहा है रोज़, उसको पीने का पानी भी चाहिए, उसने ड्रेनेज भी यूज़ करनी है, उसने आपके तमाम उन रिसोर्सेज को शेयर करना है जो आपके पास मौजूद हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देखें कि ये सारे चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस कराची के लिए ही हैं। तो लेकिन यस, हम किसी पे एतराज़ नहीं करते। पाकिस्तान सबका है, हम सबका है। जिसको आना है 100 दफ़ा है, 100 दफ़ा यहाँ पे आके अपने रोज़गार कमाए। लॉ एंड ऑर्डर इन सब चीज़ों को जो है डेफिनेटली हुकूमत के लिए वो भी चैलेंजेस बन जाते हैं इन चीज़ों से, लेकिन उन सब चीज़ों को हम समझते हैं कि जी बेहतर तरीके से हम लेकर चलें। ट्रांसपोर्ट की अपने बात की जी, यस ट्रांसपोर्ट के महकमे में कोशिश की जा रही है, बसेस लाई जा रही है। पाकिस्तान की पहली पिंक बसेस ख़वातीन के लिए मखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपकी सिंध हुकूमत लेकर आई। पाकिस्तान की पहली माहौलियाती ईवी बसेस, पहली ईवी बसेस वो भी आपकी और हमारी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उसने शुरू की। अभी मज़ीद ईवी बसेस भी आ रही हैं अगले महीने इंशाल्लाह ताला। डबल डेकर बसेस भी कराची के लिए आ रही हैं, मज़ीद ईवी बसेस भी आ रही हैं। और अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने फिर एक अप्रूवल दिया है 500 और मज़ीद ईवी बसेस का, तो वो भी आ रही हैं। तो ईवी पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो हमारी येलो लाइन BRT, रेड लाइन BRT, ये ईवी पे नहीं थी, इनको भी हमने ईवी पे कन्वर्ट कर दिया कि हम उनको ईवी बनाएं। आपकी ईवी स्कूटर्स अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हैं जो कि हम दे रहे हैं ख़वातीनों को फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज़ में जितनी भी ख़वातीन काम करती हैं वर्कर, अगर उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और उन ख़वातीन के पास प्रूफ है कि जी वो काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं या कहीं पढ़ रही हैं, तो आप हमें लिस्ट दें उनका। हम एक सिर्फ टेस्ट कराएंगे कि जो उनको ड्राइविंग आती है, हमसे आप मुफ्त में वो ईवी की पिंक ईवी स्कूटर ले लें जो कि माहौलियाती दोस्त होंगी और आप लोगों के आपके उन वर्कर्स के लिए अच्छी होंगी। तो ये हुकूमत और इसका करने का पीछे थॉट ऑफ पर्पज़ ये है कि हम चाहते हैं कि जी ख़वातीन जो है उनको वुमेन एम्पावरमेंट पे हम काम करें। वुमेन एम्पावरमेंट हमेशा पीपल्स पार्टी की पहली प्रायोरिटी रही है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की प्रायोरिटी रही है, मोहतरमा आसिफ ज़रदारी साहब की प्रायोरिटी रही है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की प्रायोरिटी रही है कि जी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो। तो
उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसके बेशतर प्रोजेक्ट्स में गिनवा सकता हूँ। बीबी के दौर से फर्स्ट वुमेन बैंक, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन, उसके बाद प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब के दौर में जिस तरीके से BISP शुरू किया गया, जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि जिसको इंटरनेशनल इदारे रिकग्नाइज करते हैं कि आपके पास डेटा होना चाहिए कि गुर्बत की लकीर के नीचे है कौन आपके मुल्क में। अगर जिस हुकूमत को और जिस हुक्मरान को ये नहीं पता कि मेरे आज वो कौन से लोग हैं जिनको अगर मैं सपोर्ट ना करूँ वो बगैर रोटी के सोएंगे, तो उस हुक्मरान को हुक्मरानी करने का हक नहीं है। तो ये डेटा जिस तरह कलेक्ट हुआ और उसको इंटरनेशनली तरीके से बहुत ही आला मैकेनिज्म के साथ उसको कलेक्ट किया गया है कि जी वो डेटा हमारे पास मौजूद है कि अगर हमें कहीं सब्सिडी देनी है तो किसको देनी है, अगर हमें रमज़ान पैकेज देना है तो किसको देना है, अगर हमें किसी को भी कोई सहूलत देनी है, अगर महीने माहाना पे कोई ऐसा घर है जहाँ पे 10 लोग रहते हैं और उनका रोज़गार का कोई उनके पास जरिया नहीं है, तो उनको आप क्या उनको छोड़ दोगे आप कि जी वो खुदा न खास्ता क्या लूट खसूट में चले जाएं या वो बैठ के क्राइम को बढ़ाते रहे। उनको अपने गवर्नमेंट ने सपोर्ट करनी, पूरी दुनिया में जो है वो गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर स्टेट होती है, इस तरह सपोर्ट करती है। तो वो सारे सपोर्ट के प्रोजेक्ट, उसमें भी खवातीन को प्रायोरिटी दी गई। और मैं बता दूं, हमने रिकॉर्ड की बात करा था जहाँ पे कि हमारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, जैसे मैंने बताया खैरपुर इकोनॉमिक जोन या हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या बाकी हमारे प्रोजेक्ट्स, लेकिन दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा, दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसमें मुफ्त में 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं, जिसमें 8 लाख घर तैयार हो चुके हैं, लोग वहां पे मक्कीन हो चुके हैं, वो भी आपकी हमारे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत से बना, दुनिया की तारीख का। मतलब इससे पहले कहीं पे ज़िलज़िला आया था, 8 लाख घर बने थे, 21 लाख घर, 21 लाख खानदान। कोई सोच सकता है? या अगर कोई बात बोले यार कैसे बनाओगे, यही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत से उन मुतासिरीन के लिए करे जिनके घर तबाह हो गए। अब फोकस क्या था? यस, कि जो आप अपने जिसके भी घर में बच्चे हैं तो आप ट्यूशन किसको पढ़ाते हो? जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है, जिसकी तालीम जिसको समझते हैं कि यार वो कम, उसको हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। इसी तरीके से हुकूमतें जो होती हैं वेलफेयर स्टेट, वो भी ये करती हैं कि जी जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो शख्स बुरे हाल में उसको उसकी मदद करते हो। आप कहीं रास्ते पे भी खड़े होते हो, किसी सिग्नल पे भी खड़े होते हो, खैरात भी किसी को देते हो, तो आप बोलते हैं किसी मुस्तहिक को मिले खैरात, कि यार ऐसे को ना मिले जिसके पास कुछ मौजूद है, ऐसे को मिले जिसके पास कुछ नहीं है खाने को। तो इसी तरीके से जिन लोगों के घर तबाह हो चुके थे 2022 के तूफ़ानी सैलाब में, जिनके घर तबाह बर्बाद हो गए थे, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, जो सड़कों पे पड़े थे, चारपाइयों में पड़े हुए थे, ऊपर चादरें डालकर, उनको आपकी और हमारी इस हुकूमत ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो घर बना के दे रही है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा सवाब, इससे बड़ी नेकी दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। तो आपने हेल्थ सेक्टर, आपने बाकी तमाम सेक्टर में देखना है। इंडस्ट्रीज़ के लिए आपने बात की, यस, जहाँ से हमें फेडरल गवर्नमेंट के इशूज़ हैं, तो मैं आपको बता दूंगा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा उनकी ये नुमायाँ खुसूसियत ये रही है चीफ मिनिस्टर साहब की कि हमेशा चाहे वो सूबे से रिलेटेड इशू हो या सूबे से किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड इशू हो, वो फेडरल गवर्नमेंट में मुकदमा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उस मुकदमे को पेश करते हैं। आपके जो नेपरा के इशूज़ हैं या गैस लेवी के इशूज़ हैं, जो भी इशूज़ हैं, डेफिनेटली मैं उनके सामने भी पेश करूँगा, वो पेश करेंगे। जितने भी हम लोग सूबाई हुकूमत है, मैं आपके पार्टी के दोस्तों को बता दूँ कि हम यहाँ पे एज ए वज़ीर नहीं आते, यहाँ पे हम आपके एज ए खादिम होकर आते हैं, और ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये यहाँ पे आके अगर हम कोई भाषण दे के कोई एहसान कराने या मीडिया कवरेज के लिए नहीं आते, हम यहाँ पे आते हैं कि हमने आपके एक एक इशू को संजीदगी के साथ सुना है। जो इशूज़ आपने यहाँ पे रेज़ किए हैं या वो इशूज़ जो आपने अंदर कमरे में मीटिंग में रेज़ किए हैं, एक एक इशू को आपको बहुत जल्दी उसकी फॉलोअप मीटिंग्स मिलेंगी। और ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी ताजर बरादरी को कि जितने भी मसाइल हैं उनको हल करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक प्री प्लान तरीके के साथ 1985 से इस सूबे के खिलाफ एक साजिश शुरू की गई। बिल्कुल हो रही है, सिंध सूबे के खिलाफ एक साजिश 1985 के बाद की गई, और वो साजिश ये थी कि इस सूबे से किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट को मूव करें, लोगों को डराएं, यहाँ पे फसाद कराएं, यहाँ पे अननेसेसरी वो कहते हैं कि जी मसनूई तरीके से पार्टियां बना के, मसनूई तरीके से फसादात करा के लोगों को इस तरह ऐसा माहौल पैदा किया गया कि यहाँ से इंडस्ट्री यहाँ जाएं, यहाँ से लोग शिफ्ट हों। और कुछ लोग गए भी, सही, मैं उसको मानने में मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है, कुछ लोग उस साजिश में कामयाब हो गए, लेकिन जो लोग गए से वो गए। जो जिन लोगों ने अपने पैर जमा करके आज यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग हमारे कौमी हीरोज़ हैं। आप इस पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ हैं, आप इस सूबे के कौमी हीरोज़ हैं।
अब हम इस सिंध हुकूमत के लिए कौमी हीरोज़ हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कौमी हीरोज़ हैं। आपकी हर मुश्किल में हम आपको 24 घंटे अवेलेबल मिलेंगे, एज आपके खादिम अवेलेबल मिलेंगे। आप हमें अपने एज ए मैनेजर करके ट्रीट करें कि जी हम आपके एज ए मैनेजर हैं। आपके जो मसाइल हैं, जो आपके मसाइल हैं, ये मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन की हैसियत से, एक सिंध हुकूमत के एक नुमाइंदे की हैसियत से, ये मेरी आपसे कमिटमेंट है कि हम आपके हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग मौजूद होंगे। कहीं पे थोड़ी कमी कोताही हो सकती है, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन चीज़ होगी ज़रूर। ये मेरी आपसे कमिटमेंट। जितने आपने चीज़ें रेज़ की हैं, जायज़ रेज़ की हैं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं, आप इस मुल्क का साथ हैं, इस कौम का साथ हैं, और ये हमें तो आपको आंखों पे पलकों पे रखकर जो है आपके मसाइल को हल करना है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से शफीक इनाम मेमन साहब ने हेल्थ के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, पैसेंट के हवाले से बात की, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार तालियां बजा दें शफीक इनाम मेमन साहब। मैं अभी वो एक और जगह जाना है, सीएम हाउस जाना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इकराम राजपूत साहब को और मोहतरम जनाब जुबैर शाह साहब को, जरदारी साहब को एक काटी की जानिब से तशरीफ लाएं। और ये मोहम्मद इकराम राजपूत साहब जो कि हमारे वादी सिंध बहरान का खूबसूरत तोहफा